नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। धर्म सभा में उपस्थित सभी सज्जनों, माता बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं उस महापुरुष के बारे में बोलने जा रहा हूँ जिसकी तेजस्विता सूर्य से भी प्रखर थी, जिसकी वाणी में धर्म का जयघोष गूंजता था और जिसकी तलवार अन्याय के अंधकार को चीरकर मानवता का मार्ग रोशन करती थी। वह वीर, वह संत, वह कवि, वह राष्ट्रपुरुष श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 12 दिसंबर 1666 को बिहार के पवित्र नगर पटना साहिब में हुआ। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वें सिख गुरु थे और माता गुजरी जी परम भक्तिशाली नारी। बचपन से ही गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व में अद्भुत तेज और ओजस्वता थी। कहते हैं एक दिन जब बाल गोविंद बाहर खेल रहे थे तो किसी ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने निर्भीकता से उत्तर दिया, मुझे शक्ति दो ताकि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। यही शाही साहस आगे चलकर हिंदू, सिख और संपूर्ण मानवता के लिए अमृत बन गया। जब औरंगजेब की अत्याचारी सत्ता धर्म परिवर्तन पर आमादी थी, उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीर पंडितों की रक्षा के लिए अपना शीश दिल्ली में बलिदान कर दिया। 9 साल के बालक गोविंद राय ने उस समय इतिहास का सबसे साहसी वचन कहा, धन्य है मेरे पिताजी जिन्होंने धर्म के लिए अपना शीश दिया है। मैं भी उसी मार्ग पर चलूंगा। यह वह क्षण था जब एक बालक गुरु गोविंद सिंह बन गया, केवल नाम से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की विराटता से। गुरु गोविंद सिंह जी ने आदमपुर साहिब को अपने कार्यस्थल के रूप में चुना। वहां उन्होंने ऐसे प्रशिक्षण केंद्र बनाए जहां धर्म, योग शास्त्र और शास्त्र का अद्भुत संगम हुआ। वह कवियों, योद्धाओं, संतों और शिष्यों से घिरे रहते थे। उन्होंने 10 ग्रंथ जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें वीरता, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पणता का अमृत भरा है। उनकी लेखनी कहती है, जब सब उपाय निष्फल हो जाए तब तलवार उठाना धर्म है। पर केवल तलवार ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी के भीतर प्रेम की गंगा भी उतनी ही प्रबल थी। वह कहते थे, मनुष्य का जाति, धर्म, वर्ण कोई भी हो, परंतु अगर वह धर्म, सत्य और साहस के पथ पर है तो वही मेरा सच्चा अनुयायी है। सन 1699 का साल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आदमपुर साहिब में बैसाखी का दिन था। असंख्य लोग गुरु के दर्शन के लिए एकत्र हुए। गुरुजी ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मुझे चाहिए एक सिर, कौन देगा? सभा सन्नाटे में बदल गई, मगर तभी एक सिख आगे बढ़ा। गुरुजी उसे भीतर ले गए और तलवार चमकी। कुछ ही क्षण बाद गुरुजी बाहर आए, तलवार पर खून के कतरे। उन्होंने फिर कहा, मुझे चाहिए एक और सिर। यह क्रम 5 बार चला। फिर जब पांचों बाहर आए, केसरिया वस्त्रों में दमकते चेहरे, तेजस्वी आंखें, तब सब जानते थे कि सृष्टि ने 5 शेरों को जन्म लेते देखा है। ये थे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहित सिंह और भाई साहिब सिंह। गुरुजी ने इन पांचों को 5 प्यारों के रूप में सिख धर्म की नींव रखी और उन्हें अमृत पान करवाया। खालसा पंथ की स्थापना की आवाज गूंजी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। यहीं से हर सिख को आदेश मिला, सिर पर केस, हाथ में कृपाण और हृदय में करुणा। ऐसा एक समुदाय जन्मा जो साहस, समर्पण और समानता का प्रतीक बन गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को केवल युद्ध कौशल नहीं सिखाया बल्कि आत्मसम्मान, समानता का भाव भी दिया। उन्होंने कहा, स्त्री और पुरुष समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं। उन्होंने हर सिख का उपनाम सिंह और हर सिखने का नाम कौर रखा ताकि असमानता हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन उनका जीवन केवल प्रेरणा नहीं था, वह तो तपस्या और संघर्ष की गाथा था। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को धर्म की रक्षा के लिए बलिदान करते देखा है, फिर भी उनके होठों पर शिकायत का एक शब्द नहीं आया। बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में शहीद हुए। छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह
जीवित दीवार में चुनवा दिए गए। फिर भी गुरु ने कहा, इन्हें मृत मत कहो, इन्होंने धर्म को अमर कर दिया। कितनी महान आत्मा थी वह, जो अपने परिवार के बलिदान पर भी धैर्य बनाए रही और कहा, 4 गए तो क्या हुआ, अभी लाखों मेरे ख्याल से जिंदा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने साहिब बंदा बहादुर जैसे वीर शिष्य को प्रेरित कर खालसा को जन जन तक पहुंचाया। सन 1708 में जब उन्हें नांदेड़ महाराष्ट्र में विश्वासघातपूर्ण घायल कर दिया गया तो उन्होंने मृत्यु को भी मुस्कान के साथ स्वीकार किया। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अब से मेरा उत्तराधिकारी कोई मनुष्य नहीं बल्कि ग्रंथ साहिब होगा, उसी को गुरु मानो। और इस प्रकार गुरु परंपरा समाप्त हुई। किंतु गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मा आज भी सिखों के दिलों में जीवित है। गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश केवल सिख समुदाय के लिए नहीं, वह संपूर्ण मानवता के लिए था। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य की रक्षा के लिए तलवार उठाना आध्यात्मिक कर्तव्य है। धर्म, न्याय और स्वतंत्रता उनकी जीवन रेखा थी। उनकी यह पंक्ति आज भी गूंजती है, मनुष्य वह है जो दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग दे, जो अन्याय का डटकर सामना करे। आज के दौर में जब समाज विभाजित होता जा रहा है, जब स्वार्थ और भय ने मानवता को कमज़ोर किया है, गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाएं पहले से अधिक प्रासंगिक। हमें भी अपने भीतर का खालसा जगाना होगा, निष्कपट, निर्भय, न्यायप्रिय और दयालु। गुरु गोविंद सिंह जी केवल एक धार्मिक गुरु नहीं बल्कि मानवता के सैनिक थे। उनकी वाणी, उनका त्याग, उनका आदर्श, यह सब हमें बार बार याद दिलाते हैं कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि सत्य के लिए संघर्ष का नाम है। आइए हम प्रण लें कि आज के बाद हम अपने जीवन में ईमानदारी, साहस और सेवा का वह भाव लाएंगे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिखाया था। यदि हमारे भीतर थोड़ा भी उनका तेज, उनका बल और उनका विश्वास जाग जाए तो केवल हमारा जीवन बल्कि संपूर्ण समाज प्रकाशमान हो जाएगा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो दोस्तों कैसा लगा, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।